was done and signed under the UK laws, not Pakistani laws. But he says कि ये ज़रूरी नहीं है. It's between them ना. आप देखें जब पाकिस्तान में पैसा लैंड हो रहा है, 190 मिलियन पाउंड्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में इतना बड़ा फॉरेन रिजर्व आ रहा है, कौन सी गवर्नमेंट कहेगी कि आप नए हैं? क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन रिजर्व्स कम तो पाकिस्तान पे वो अकाउंट होते हैं. दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे अभी अकील ने कहा नहीं 342 के सवालों के जवाब में 342 के सवालों के जवाब में जो हमने प्ली ली है वो कौन सा आपने कंसीडर की है? इशू इज पेज 50 ऑफ दिस जजमेंट. परवेज खट्टक साहब का बयान है. यू हैव वो तो बिल्कुल है. पेज 50 काइंडली खोलिएगा अकील जी. यस माय लॉर्ड. यस सर. हम दोनों वकील है ना. हमने अदालत एक थोड़ी लगा ली है लेवल की यही लगा ली है. Is it with you? 51 पे है सर. No sir, page 50. जुबैदा जलाल साहब की जुबैदा जलाल की स्टेटमेंट जी से ऊपर जो एक पैराग्राफ है उसकी जो लाइन है वो पता क्या स्टार्ट होती है. ये अब परवेज खट्टक साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कॉल्ड हिम. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस केस की तफ्तीश कर रहा था उन्होंने उनको कॉल किया. सही हो गया. During investigation of this case, IO told him that there was a note. IO गवाह को बता रहे हैं कि वहां पे एक नोट है, आपने उसका जिक्र करना. तो ये क्या IO जो है वो इस हद तक इंटरेस्टेड और वो वन साइडेड हैं, पार्शल हैं कि वो गवाह को फोन करके अपने गवाह को बता रहे हैं कि ये जो पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड पे एप्लीकेशन आई कि ये हमने इसको आप रिट्रैक्ट कर लें, यानी इसको आप कंसीडर ना करें. जैसे हमने कहा नहीं, ये उस वक्त हमने उसकी काफ़ी मुखालफत की. ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आप ये कहें कि जी ये बड़ी फेयर और ये है. आज भी अभी भी मेरा सवाल वहीं पे है. मेरा सवाल 2 सवाल हैं देखने वालों के लिए. बिल्कुल सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ. नो सिंप्लीफाई कर देता हूँ. आपने ये कहा कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पैसे स्टेट बैंक में बैरिस्टर साहब ने कहा हैं, इंटरेस्ट समेत हैं, एक धरले का नुकसान हुआ बल्कि 20-24 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है, उसमें इंटरेस्ट हुआ है, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को लॉस नहीं हुआ है. नंबर 2 वो कहते हैं फाइन का पैसा नुकसान है. फाइन का पैसा तो मलिक रियाज साहब जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने ना. आपका उससे देखें, आपने कहा कि नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हुआ, मैंने आपको बताया कि पैसा आपके पास है, पैसा विद इंटरेस्ट आपके पास है. जो इजाफी पैसा देना पड़ता है वो नहीं देना. दूसरी बात ये है, और वो कहते हैं उसके एवज उनको इनडायरेक्ट फवाइद मिले. दूसरी बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन की थी ना. अगर सुप्रीम कोर्ट पे परमिट ना करती फिर नायब जो है उन जजेस के पीछे भी जाए. इशू ये है कि दूसरी आप ये कह रहे हैं कि मॉनेटरी गेन हुआ बिश्रा बीबी को और इमरान खान को. वेयर इज दैट अकाउंट जिसमें वो आए थे, ठीक है, वहाँ पे उनके ज़ाती अकाउंट में फिर वो गेन होगा ना. अगर मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं या कोई मुझे कहे कि जी मैंने नकद आपको दिए हैं, वो भी इस किस्म का कोई सबूत नहीं है. It's about the misuse of authority, you know, to gain any benefit for favor of himself और any other person. आपने वकील साहब बताया ना, आपने गिनवाए हमें और उनका वाकईतन फैसले में जिक्र नहीं है. आपने कहा वो जो फोन कॉल है, हीरो वाली अंगूठी और रेनोवेशन, ज़मान पार्क की रेनोवेशन, these things are not mentioned anywhere. डिक्सन, ये यहाँ पे अगर मेंशन नहीं है, हाँ, तो ये एस्टैब्लिश मैंने तो कानून के साथ चलना है. कानून तो यही कह रहा है ना कि अगर आपने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की है, whether you have derived a direct benefit or an indirect benefit for yourself, for your spouse or you know the second वो फायदे क्या हैं, वो माली फायदे क्या हैं जो लिए गए हैं, वो जरा उनकी भी वजाहत फरमा दें. जमीन ली गई, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के पैसे लिए गए. नहीं, जमीन जाती इस्तेमाल अब आप नहीं, अब ये बहस नहीं है. जाती इस्तेमाल की नहीं थी. देखिए क्रिमिनल लायबिलिटी का केस ही नहीं है. चलिए एस्टैब्लिश कर. ये देखिए ये क्रिमिनल लायबिलिटी का केस नहीं है. सवाल ही नहीं है. अगर ये पैसों का लेन देन है तो फिर स्ट्रिक्टली ये तो बैरिस्टर साहब तो खुद ये सारा काम करते रहे. इज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नॉट फ्रम हियर, बाहर पे भी करते रहे. इशू इज अ सिविल लायबिलिटी केस. इसीलिए हसन नवाज साहब को इसलिए सजा नहीं हुई. अदरवाइज अगर क्रिमिनल लायबिलिटी का केस होता तो मलिक रियाज साहब नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना. हम तो स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं. हसन नवाज को क्यों नहीं, उनको तो उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, महंगे दामों बेची, रिवोक हो गया, उनको क्यों नहीं सजा हुई? इसलिए कि वो सिविल लायबिलिटी का केस है. तो जहाँ पे आपका नाम आता है वहाँ पे ये सिविल लायबिलिटी का केस है. जहाँ पे आपके सियासी
के हकदार होते तो एनसीए तो मतलब वहां पर तो कोई स्टेक्स नहीं है ना, वो उनको कर देते इस बात पे, उनको मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसलिए ना सिविल लायबिलिटी का केस था, क्रिमिनल लायबिलिटी का केस इधर आके बनाया, और इधर क्रिमिनल लायबिलिटी किस तरह बनती है, पैसों का लेन देन। फॉर एग्जाम्पल अभी तक एस्टैब्लिश इस पूरी जो 148 इसमें एक पंजाबी की एक मैं आपकी इजाजत से वो कहते हैं कि चिट्टे सिफे देन शहादत काली शाह जहालत दी, सुच्चा वादा माफ गवाई नहीं लोड़ वकालत दी, उससे दे नाल थर थर कंबे कुर्सी अर्श अदालत दी। ये जजमेंट्स जो होती हैं ना, इससे अर्श भी हिल जाता है, इससे फर्श भी हिल जाता है। आपने पहली दफ़ा एक फलाही इदारा कायम करने के ऊपर वक्त चले शुक्र है आपने नहीं कहा, आपने फलाही कहा, क्योंकि नहीं मैं सोशल आप देखिए आप कर क्या रहे हैं, अर्श और फर्श हिलने वाली जजमेंट दे दी आप लोगों ने। पॉलिटिकल मोटिवेशन के एक विंडिक्टिवनेस के अंदर आपने फिलैंथ्रोपी सोशल वर्क को जाके हिट किया है पहली, और आपको पता है कि ये आपने फलाही काम कर, इसका मतलब ये है ईदी साहब छिपा सबको पकड़ ले, सबको जाके जब मर्जी आप पकड़। फर्श जरूर हिला है, इनके पांव तले जमीन जरूर हिली है इस जजमेंट के बाद कि ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो किया था, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट डिराइव किया है अपने लिए, स्पाउस के लिए या अदरवाइज, फैसला है ये बिल्कुल सियासी फैसला नहीं है, ये कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये आज कानून की और आइन की जीत हुई है।